हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक चर का द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 8, 9 और 10 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्नावली 3 का प्रश्न 8 है। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो है एक गलती दिया हुआ है। ये आपका 1 वर्ग मीटर नहीं है, क्या है, सिर्फ 1 मीटर हो गए। ठीक है, 1 मीटर होगा ये, तो इसको 1 मीटर आप कर लेंगे। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। इस पे हम मान लेते हैं, माना आयताकार पार्क का आयताकार पार्क की चौड़ाई आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर है। x मीटर है, तब पार्क की जो लंबाई है, पार्क की लंबाई क्या हो जाएगा, x धन 15 मीटर। ठीक है, अब ये x धन 15 मीटर कैसे आया, तो यहां पास दिया हुआ है क्या, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। चौड़ाई से बोल रहा है, इसलिए हम क्या किए, चौड़ाई को कुछ मान लिए। ठीक है, जो क्या माने हैं, x, तो x से 15 अधिक कर देंगे तो वो क्या होगा, पार्क की लंबाई होगा। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। प्रश्नानुसार इसमें हमको दिया गया है क्या, प्रश्नानुसार आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 100 वर्ग मीटर। ठीक है, 100 वर्ग मीटर ये हमारा मान दिया हुआ है प्रश्न में। आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्क की लंबाई गुणित पार्क की चौड़ाई, और ये बराबर होगा किसके, 100 के। ठीक है, इसके बाद जो है लंबाई का मान कितना है, x धन 15 है, x धन 15 मीटर है, और चौड़ाई जो है x मीटर है। ये हम रख देते हैं, बराबर आ जाएगा 100। ठीक है, इसके पश्चात अगला पद, इस पे क्या आ जाएगा,
एक्स का एक्स के साथ गुणा करेंगे, एक्स का वर्ग धन का 15x बराबर 100। ठीक है, अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इसमें अगला पद क्या आ जाएगा, एक्स का वर्ग धन का 15x, 100 को पक्षांतर करेंगे, ये आ जाएगा ऋण का 100 बराबर 0। अब 100 को दो ऐसे भागों में बांटना है जिसको गुणा करे तो 100 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो 15 आना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है, दो, 20 और 5, 20 पंचे होता है 100, और 20 में जो है वो 5 घटा देंगे तो आता है कितना, 15। ठीक है, तो ये हमारा x का वर्ग धन 20 ऋण 5x ऋण का 100 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। पिछला पद था हमारा x का वर्ग धन कोष्टक में 20x ऋण 5x ऋण 100 बराबर 0। ठीक है, इसको हल करते हैं, कोष्टक हटा देते हैं, ये आ जाएगा धन का 20x धन गुणित ऋण ऋण 5x ऋण का 100 बराबर 0। इसके बाद जो है पहले दो पदों को पहले कोष्टक पे लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अगले दो पद को दूसरे कोष्टक पे लेंगे, और चूंकि यहां पर ऋण चिन्ह है, ये चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा बराबर 100। यहां से x उभयनिष्ठ लेंगे, ये आ जाएगा x धन 20। यहां से 5 उभयनिष्ठ लेंगे, ये आ जाएगा x धन का 20, क्योंकि कॉमन अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो 5 के पहाड़ा में 100 कितने बार में आता है, 20 बार में आता है, यहां पर 20 आ जाएगा। इसके बाद जो पद आपका समान है उसको एक बार लिखेंगे, क्या है, x धन 20 और x ऋण का 5 बराबर 0। जो अलग है उसको आप अलग से लिखेंगे। इसके बाद एक एक पद को शून्य के बराबर करेंगे। सबसे पहला पद है x धन 20 बराबर ये हो जाएगा 0, तब जो है x बराबर आ जाएगा ऋण का 20। ठीक है, ऋण का 20। फिर जो है दूसरा पद, दूसरा जो आपका गुणनखंड है x ऋण 5, उसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहां पास x बराबर आ जाएगा धन का 5। ठीक है, x बराबर आ जाएगा धन का 5। x क्या है, आयताकार पार्क की चौड़ाई है, और चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यहां लिखेंगे क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः अतः x बराबर ऋण का 20, x बराबर ऋण का जो 20 है कि क्या करने पर, उपेक्षा करने पर। उपेक्षा मतलब क्या होता है, छोड़ना। ठीक है, मतलब x बराबर ऋण 20 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगला पद हमारा क्या आएगा, चलिए देखते हैं। x बराबर ऋण 20 की उपेक्षा कर दिए, तो x बराबर क्या बचा यहां पास, 5। ठीक है, x बराबर हमारा क्या मिल गया, अतः चौड़ाई, ठीक है, किसकी चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई, अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई
क्या है, x है, और x बराबर क्या है 5, और इकाई क्या है इसका मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा x बराबर 5 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई अगर आपको मिल गया है तब जो है लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई क्या है, x धन कितना है 15। ठीक है, x धन 15 है, इसमें x का मान 5 रख देते हैं, 5 धन का 15 बराबर ये आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा 20 मीटर। चौड़ाई लंबाई दोनों का मान हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको जब तक लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं होगा हम ये ज्ञात नहीं कर पाएंगे क्या कि कितना जो है वो तार लगेगा। ठीक है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना पड़ा। ठीक है, लंबाई का मान 20 मीटर, चौड़ाई का मान 5 मीटर। चलिए इसके आगे क्या आएगा देखते हैं। अब यहां पर लिखेंगे क्या, आयताकार आयताकार पार्क के चारों ओर, आयताकार पार्क के चारों ओर तार की जाली, तार की जाली लगाने में लगे, लगाने में लगे तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर हो जाएगा क्या, आयताकार पार्क का परिमाप। ठीक है, आयताकार पार्क का परिमाप मतलब इसमें हमारा क्या बोला जा रहा है कि आयताकार पार्क के चारों ओर, ठीक है, आयताकार पार्क के चारों ओर जो हम तार लगाएंगे उसकी जो लंबाई होगी आयताकार पार्क के परिमाप के बराबर होगा। और आयताकार पार्क का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई आयत का जो परिमाप होता है। ठीक, इस पे जो है लंबाई का मान हमारा 20 मीटर है और चौड़ाई का मान हमारा कितना है 5 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई कितना है 5 मीटर है, इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 2 गुणित 25। ठीक है, 2 गुणित 25 बराबर 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर आएगा। चूंकि 1 मीटर तार की लंबाई, 1 मीटर तार की लंबाई का कीमत क्या है, 1 मीटर तार की कीमत या लागत, ठीक है, कितना है 5 रुपए है। 1 मीटर तार की कीमत 5 रुपए है, तब जो है 50 मीटर, 50 मीटर तार की कीमत क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 गुणित 50। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 गुणित 50 और बराबर आ जाएगा हमारा 250 और रुपए। ठीक है, क्या आ जाएगा 250 रुपए और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हमको हल करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। एक व्यक्ति
और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हल करते हैं। यहां पर दोनों का हमको क्या निकालना है, वर्तमान आयु निकालना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या है, आयु जो है x वर्ष है। कितना है, x वर्ष है। तब जो है व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, व्यक्ति की वर्तमान आयु ये हो जाएगा बराबर 45 ऋण x वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा, 45 ऋण x वर्ष। क्यों, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, मतलब व्यक्ति की आयु धन पुत्र की आयु बराबर 45 वर्ष। ठीक है, तब जो है व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगा, 45 ऋण x वर्ष। क्या हो जाएगा, 45 ऋण x वर्ष। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु में कितने का अंतर है, 45 वर्ष का। ये आ जाएगा आपका 45 ऋण x। ठीक है, चलिए आगे जो है इसमें क्या ज्ञात करना है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितना था, ये हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो वर्तमान आयु जितना था, अगर आपको पहले बोला जाता है, ठीक है, तो उतना आप घटा देंगे। जैसे कि इस पे 5 वर्ष बोला गया है, तो वर्तमान आयु में हम 5 घटा देंगे। 6 वर्ष बोला रहता, 6 वर्ष पहले अगर आपको बोला रहता तो x में 6 हम घटा देते। 7 वर्ष बोलेगा तो 7 घटाएंगे। ठीक है, वैसे ही व्यक्ति की आयु में भी हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए व्यक्ति की आयु ज्ञात करते हैं। पहले कितना था, 45 ऋण का x था। ठीक है, इसमें जो है क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। तो 45 में 5 घटाएंगे, ये आ जाएगा 40, और ये हो जाएगा ऋण का x, और इसकी इकाई क्या है, वर्ष। ठीक है, अब चलिए प्रश्नानुसार हम देखते हैं। प्रश्नानुसार इस पे क्या दिया है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना था, x ऋण 5, व्यक्ति की आयु 40 ऋण x। इनका जो गुणनफल है, ये जो है व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु कितना था, 40 ऋण x के 4 गुने के 4 गुना था। ठीक है, दोनों की आयु का गुणनफल व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो 4 का गुणा कर देंगे व्यक्ति की आयु में, और इसको हल करेंगे। चलिए x का गुणा किसके साथ, 40 ऋण x के साथ। तो ये आ जाएगा 40x ऋण x का वर्ग, ऋण 5 का 40 ऋण x के साथ, ये आ जाएगा ऋण का 200, धन का 5x बराबर 4 चौ 16, मतलब 160 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4x।
ठीक है। इसके पश्चात अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स के वर्ग को पहले लिख लेते हैं, 40x धन 5x बराबर 45x ऋण का 200 बराबर 160 ऋण का 4x। ठीक है। अगला पद इस पे क्या जाएगा, ऋण x का वर्ग धन का 45x ऋण का 200, ठीक है, ऋण का 160 ऋण का ऋण वाला जो पद है तो धन हो जाएगा, ये धन का 4x हो जाएगा बराबर 0। इसके बाद जो है अगला पद इस पे क्या जाएगा, x का वर्ग 45x धन 4x बराबर ये हो जाएगा 49x ऋण का 200 ऋण का 160 बराबर ऋण का 360 बराबर 0 हो जाएगा। इसके पश्चात यहां से ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ये x का वर्ग ऋण का 49x धन का ये हो जाएगा 360 बराबर 0। ठीक है। इसके पश्चात अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। दोनों पक्षों में ऋण का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण का 49x धन का 360 बराबर 0। ठीक है। इसके पश्चात 1 गुणित 360 करेंगे, 360 आएगा। ठीक है। और 360 को दो ऐसे भागों में बांटना है जिसको गुणा करे तो 360 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो 49 आना चाहिए, तो वो है आपका 40 गुणित 9। ठीक है, 40 गुणित 9, जिसपे 40 में, ठीक है, 40 में आप 9 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 49 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 360। ठीक है, बराबर ये हो गया 0। अब इसको हल कीजिए, ये आ जाएगा x का वर्ग ऋण का 40x धन गुणित ऋण ऋण का 9x धन का 360 बराबर 0। इसके पश्चात पहले दो पदों को क्या करेंगे, पहले कोष्टक में लेंगे, फिर अगले दो पद को दूसरे कोष्टक में लेंगे। ठीक है। यहां पर क्या है आपका ऋण का चिन्ह है, ये धन का चिन्ह किस पे बदल जाएगा, ऋण में बदल जाएगा। ठीक है। फिर क्या चीज उभयनिष्ठ निकलेगा, पहले वाले में से x उभयनिष्ठ निकलेगा, ये आ जाएगा x ऋण 40, यहां से 9 उभयनिष्ठ निकालेंगे, ये आ जाएगा x ऋण 960। ठीक है, कितने बार में आता है, 40 बार में, 9 के पहाड़ा में 40 बार में कितना आएगा, 360 आएगा। ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए पिछला पद हमारा क्या था, x गुणित x ऋण 40 ऋण 9 गुणित x ऋण 40 बराबर 0। जो समान पद है उसको एक बार लेंगे, x ऋण 40 समान वाला पद है, उसके बाद x ऋण 9, x ऋण 9 बराबर ये आपका 0। इसके बाद बारी बारी से एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर हम करते हैं, तो यहां से हमारा मान मिलेगा x बराबर 40 और दूसरा आ जाएगा x ऋण 9 बराबर 0। तब जो है x बराबर आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 9। अब चलिए यहां पास देखते हैं क्या, जब x बराबर, जब क्या है पुत्र की वर्तमान आयु, ये लिख सकते हैं, जब पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर 40
वर्ष हो तब तब व्यक्ति की, व्यक्ति मतलब व्यक्ति कौन है, उसका पिता है, ठीक है, व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना है, ये है आपका 45 ऋण एक्स, ये है, ठीक है, जिसपे एक्स का मान हम क्या रख देते हैं, एक्स का मान हम रख देते हैं 40, ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 5 वर्ष, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 वर्ष, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु ज्यादा है, व्यक्ति की आयु मतलब उसके पिता की आयु कम है, ठीक है, तो ये आपका संभव नहीं है, ठीक है, तो चलिए आगे क्या लिखना है वो देखते हैं। आगे हम लिखेंगे, चूंकि पुत्र की आयु व्यक्ति, पुस्तक में लिख सकते हैं पिता की आयु से अधिक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है, अतः अतः पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, हमारा दो मान मिला था, एक तो मिला था x बराबर 40 और एक मिला था x बराबर 9, तो पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर हो जाएगा 9 वर्ष, तथा व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर कितना है, 45 ऋण का एक्स है, इस पे हम मान रख देते हैं 45 ऋण का 9 बराबर आ जाएगा कितना, 36 वर्ष, क्या आ जाएगा, 36 वर्ष, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु एक्स बराबर 9 वर्ष और व्यक्ति की वर्तमान आयु 36 वर्ष, ठीक है, ये हमारा प्रश्न का हल है, और इस प्रश्न को इस तरह से हमको हल करना था, ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है, नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है, चलिए हल करते हैं। वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमको बोला गया है इसका, नीलमणि का, ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं, क्या माना कि नीलमणि की वर्तमान आयु, नीलमणि की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, कितना है, बराबर 100 वर्ष, ठीक है, 100 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, तब जो है, तब 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु, नीलमणि की आयु ये हो जाएगा x ऋण 5, ठीक है, वर्ष,
क्योंकि अभी ही प्रश्न क्रमांक 9 में आपको बताए क्या, पूर्व अगर आपको बोला जाता है तो उतना आप वर्तमान आयु में घटा देंगे। ठीक है, उसके वर्तमान आयु में उतना हम घटा देते हैं। 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु बोल रहा है, तो नीलमणि की वर्तमान आयु कितना है, उसमें 5 हम घटा देंगे। और तथा 8 वर्ष पूर्व बोला है, तो इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु, ये कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व 1/5 था, तो 8 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, वर्ष। ठीक, इसके पश्चात आ जाते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु कितना, 1/5। ठीक है, और 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु कितना, 1/8। इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 40। ठीक है, यहां दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। तो 5 वर्ष पूर्व 1/5, 8 वर्ष पूर्व 1/8, इन दोनों का गुणनफल कितना, 40। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा x का गुणा 1/8 के साथ, तो x का वर्ग ऋण का 8x, ऋण 5 का जो है x/8 के साथ, ये आ जाएगा ऋण का 8x, ऋण गुणित ऋण धन 40 बराबर 40। ठीक है, इसके पश्चात आगे x का वर्ग ऋण का 8 और 5, ये हो जाएगा आपका 13x धन का 40। दाएं पक्ष में जो 40 है उसको पक्षांतर करके बाएं पक्ष में लाएंगे तो ऋण का 40 हो जाएगा, और ये 40 से 40 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, x का वर्ग ऋण का 13x बराबर 0। ठीक है, इसके पश्चात अगला पद आ जाएगा, यहां से x उभयनिष्ठ लेंगे, ये आ जाएगा x ऋण 13 बराबर 0। पहले वाले मान को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, और दूसरा वाला मान को 0 के बराबर करेंगे, x ऋण 13 बराबर 0, तब जो है x बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, चूंकि आयु कभी भी क्या है, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, आयु जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो यहां पर लिखना पड़ेगा क्योंकि आयु कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, नीलमणि की वर्तमान आयु क्या कितना हो जाएगा, नीलमणि की वर्तमान आयु ये आपका हो जाएगा बराबर कितना, 13 वर्ष। ठीक है, नीलमणि की वर्तमान आयु 13 वर्ष होगा। ठीक है, और ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को हमको हल करना था। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम
प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 11 और 12। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 और 12 को विस्तार से समझेंगे। ठीक है, यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।